नमस्ते बच्चों। आज हम एक चतुर और बहादुर लड़के की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है क्लेवर बॉय। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक समझदार और बुद्धिमान लड़का रहता था। चलिए उसकी कहानी सुनते हैं। एक दिन की बात है, गांव के पास के जंगल में एक बड़ा शेर आ गया। शेर ने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। हमें शेर से छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजना होगा, वरना हम सबकी जान खतरे में है। सभी गांव वाले चिंता में थे, लेकिन एक लड़का राहुल, जिसे लोग क्लेवर बॉय कहते थे, ने सोचा कि वह शेर को भगाने का तरीका जानता है। मुखिया जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं शेर को भगाने का तरीका जानता हूं। ठीक है राहुल, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। राहुल ने अपनी योजना बनाई और जंगल में जाने की तैयारी की। राहुल ने जंगल में जाकर शेर की गुफा ढूंढी। वह वहां पर कुछ लकड़ियां और रस्सी लेकर गया। उसने गुफा के सामने एक जाल बनाया और उसके ऊपर मांस का टुकड़ा रख दिया। फिर वह खुद एक पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। यह शेर बहुत चालाक है। मुझे बहुत ध्यान से काम करना होगा। अगर मैं थोड़ा भी गलती करता हूं, तो शेर मुझ पर हमला कर सकता है। कुछ ही देर में शेर आया और मांस की गंध सूंघकर जाल की तरफ बढ़ा। जैसे ही शेर ने मांस का टुकड़ा उठाया, जाल गिर गया और शेर उसमें फंस गया। यह क्या? मुझे किसने फंसाया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों, जल्दी आओ, शेर फंस गया है। गांव वाले जल्दी से पहुंचे और उन्होंने शेर को पकड़कर जंगल के गहरे हिस्से में छोड़ दिया। गांव वाले राहुल की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ करने लगे। यह सुंदर घड़ी तुम्हारे लिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे क्लेवर बॉय हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया संकट आ गया। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। गांव वाले फिर से चिंता में पड़ गए। अब क्या होगा? बिना पानी के हम नहीं जी सकते। मुखिया जी, मुझे फिर से एक मौका दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान भी निकाल सकता हूं। ठीक है राहुल, हमें तुम पर भरोसा है। राहुल ने फिर से अपनी योजना बनाई। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने समय की कहानियां सुनी। उसने सुना कि गांव के पास एक पुरानी नदी थी जो अब सूख चुकी है। अगर हम उस पुरानी नदी का रास्ता खोज सकें, तो शायद हमें पानी मिल जाए। राहुल ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और पुरानी नदी का रास्ता खोजने निकल पड़ा। जंगल में कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्होंने नदी का स्रोत ढूंढ निकाला। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रास्ता बड़े-बड़े पत्थरों से अवरुद्ध हो गया है। हमें इन पत्थरों को हटाना होगा। अगर हम ऐसा कर सके तो पानी फिर से हमारे गांव तक पहुंच सकता है। राहुल और गांव वालों ने मिलकर पत्थरों को हटाना शुरू किया। ये एक कठिन और थकान भरा काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पत्थरों को हटा दिया और पानी फिर से बहने लगा। राहुल, तुमने फिर से हमारी मदद की। अब हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं होगी। गांव वालों ने राहुल की फिर से तारीफ की और उसे गांव का हीरो बना दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में एक क्लेवर बॉय हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारे गांव को बचाया है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और संकट आ गया। इस बार गांव के खेतों में टिड्डियों का झुंड आ गया, जिसने सारी फसलें बर्बाद कर दीं। अब हम क्या करेंगे? बिना फसल के हम भूखे मर जाएंगे। मुखिया जी, मुझे एक बार फिर मौका दीजिए। मैं इस समस्या का भी हल निकालूंगा। ठीक है राहुल, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। राहुल ने इस बार अपने दोस्तों की मदद ली। उन्होंने मिलकर टिड्डियों से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और टिड्डियों को भगाने के लिए धुएं का उपयोग करने की सोची। अगर हम धुआं फैलाएं, तो टिड्डियां यहां से भाग जाएंगी। हमें मिलकर काम करना होगा। गांव वालों ने राहुल की बात मानी और सभी ने मिलकर धुआं फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने खेतों के चारों ओर आग जलाकर धुआं फैलाया। टिड्डियां धुएं से परेशान होकर वहां से भागने लगीं। तुमने फिर से हमें बचाया। अब हमारी फसलें सुरक्षित हैं। गांव वाले राहुल की फिर से तारीफ करने लगे। इस बार मुखिया ने उसे गांव का युवा नेता घोषित कर दिया। राहुल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे क्लेवर बॉय हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारे गांव को बचाया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और साहस से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। राहुल की तरह हमें भी
मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी राहुल की तरह समझदार और बहादुर बन सकते हैं। धन्यवाद।